Hello and welcome to Co-Learner. We are dedicated to redefine your learning experience. इस वीडियो में बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज के आखिरी टॉपिक्स के बारे में। हम लोगों ने अब तक काफी बातें कर ली हैं इसके अंदर, मतलब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल मेथड क्या होता है और डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज के कैसे काम करते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं। इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे मेरिट्स के बारे में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की। चलिए बात शुरू करते हैं। तो मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का जो पहला मेरिट है वो है कि गोल्ड रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है। फिक्स सिस्टम के अंदर हमारा जो करेंसी का एक्सचेंज होता था वो गोल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग होता था, बट अब फ्लेक्सिबल में हम लोगों ने हर चीज को मार्केट के ऊपर छोड़ दिया है, तो वी डू नॉट नीड टू कीप गोल्ड रिजर्व, क्योंकि करेंसी का रेट अब गोल्ड रिजर्व से आजाद हो चुका है। देन इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी, मतलब कि अब जब हमने गोल्ड रिजर्व से अपनी डिपेंडेंस हटा दी तो इससे कई देशों में गोल्ड का फ्लो भी बढ़ गया और हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रेट भी जब मार्केट के अकॉर्डिंग आ गए तो करेंसीज का इनफ्लो और आउटफ्लो ज्यादा आसान हो गया। वेंचर कैपिटलिज्म, जैसे मैं बोलता हूं कि करेंसीज को इधर से उधर करना आसान हो गया, तो कुछ ऐसे कंट्रीज जो डेवलप्ड है और जहां का एक्सचेंज रेट बहुत हाई चलता है, जैसे कि यूएसए, इंडिया के मुकाबले आज की डेट पे एक डॉलर करीब करीब 70 की रेंज में आता है, 72 के आसपास ये चलता है। उन देशों के लिए, मतलब अमेरिका टाइप के, यूएसए टाइप के देशों के लिए वहां पर अपने देश में इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट है, महंगा है, पर इंडिया टाइप के देशों में इन्वेस्ट करना जहां पर उनके $1 के बदले में 70 रुपए मिल रहे हैं, काफी आसान है। वहां के जो रिच लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इंडिया आते हैं और इंडिया के बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, पर यहाँ पर वो बिजनेस चलाना नहीं चाहते, तो वे टर्म यूज करते हैं, इसका नाम होता है वेंचर कैपिटल। अभी वेंचर कैपिटल क्या है? वेंचर कैपिटल का मतलब है कि अलग अलग दुनिया के देशों में जब लोग एक, हमारे दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें जहां भी डेवलप नेशंस है, वहां के लोग छोटे देशों में या डेवलपिंग नेशंस में जाते हैं, वहां पर जाके पैसा लगाते हैं और वहां से खाली प्रॉफिट कमाकर आ जाते हैं। वेंचर कैपिटलिज्म में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करी जाती है, कोई भी कंट्रोलिंग पावर वो लोग अटेन नहीं करना चाहते। तो फॉरेन करेंसीज के फ्लेक्सिबल होने से एक आराम ये रहा कि जो डेवलपिंग नेशन है वहां पर पैसा पहुंचना शुरू हो गया डेवलप नेशन से। देन ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज को अब नेशन के अंदर डिफरेंट नेशंस में एलोकेट करा जा सकता है, ये वेंचर कैपिटलिज्म के थ्रू ही होता है। मतलब वहां के कंट्रीज को लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, तो चलो बाकी देशों में जाके पैसा लगाया जाए। इससे फायदा ये होता है कि डेवलपिंग नेशन तो पैसा कमा ही रहे, जो डेवलप नेशन है वो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। डेवलपिंग नेशन में जो एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो कम होता है वो बढ़ने लग जाता है, तो इससे दुनिया का पैसा एक ही जगह टिका नहीं रहता, अलग अलग हिस्सों में बंटना शुरू हो जाता है। फिर आते हैं इसकी डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। आखिर डीमेरिट्स क्या है? पहली बात तो मार्केट इनस्टेबल है और अनसर्टेनिटी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो फ्लेक्सिबल नेचर का है वो बहुत वॉलेटाइल है, मतलब बार बार बदलता रहता है। इससे इंटरनेशनल मनी मार्केट में इंस्टेबिलिटी रहती है, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न कब आएंगे और कितने आएंगे हम कुछ नहीं कह सकते। डिफिकल्ट टू मेंटेन स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे आरबीआई जब एक मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन कर भी लेता है जिसमें वो कई तरह की छूट दे देता है, कई चीजें कर लेता है, लेकिन अगर कहीं डॉलर के रेट में कोई चेंज हो गया तो उस पॉइंट पर हमारी स्टेबिलिटी जो है फॉरेन करेंसी की वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, मतलब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी ठीक से काम नहीं कर सकती, क्योंकि हम भी देखो डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हम भी इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, हम लोग उनके फॉरेन एक्सचेंज पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अगर वहां से कोई चेंज हो गया तो हो सकता है हमारी इकोनॉमी की बनाई हुई मॉनेटरी पॉलिसी खराब हो जाए। देन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट डिफिकल्ट है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है जब एक कंट्री दूसरे से अग्रीमेंट कर लेती है, लेट अस से कंट्री ए ने जिसके पास व्हीट सरप्लस में है, उससे कंट्री बी जिसके पास राइस सरप्लस में है, उससे अग्रीमेंट कर ले कि मैं तुम्हें व्हीट बेचूंगा इस रेट पर और तुम मुझे राइस बेचना इस रेट पर। सब ठीक रहेगा जब तक कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट स्टेबल है। यही अगर कंट्री ए का रेट बढ़ने लग पड़ा तो कंट्री बी के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इसीलिए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट डिफिकल्ट हो जाते हैं। देन कम्स एक्सटर्नल शॉक्स। एक्सटर्नल शॉक्स का पर मतलब ये है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम जो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी को ओपन कर दी एक्सटर्नल शॉक्स के लिए। मतलब अगर यूएसए में कुछ हुआ, वहां के यूएस डॉलर में कोई चेंज आया, तो हमारी इकोनॉमी में डायरेक्टली फर्क पड़ने लग जाता है, तो हम लोग भी एक्सटर्नल शॉक्स के लिए हम लोग को रेडी रहना पड़ता है। तो ये रहे हमारे मेरिट और डीमेरिट। इसके बाद एक नए टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग को हम लोग डर्टी फ्लोटिंग भी बुलाते हैं, और ये प्रोसेस है जिसमें सेंट्रल बैंक किसी भी देश का इंटरवीन करता है रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को मैनेज करने के लिए इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट।
मैनेज फ्लोटिंग कैसे करी जाती है? थ्रू सेल एंड परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी। ये कैसे होगा? जब डोमेस्टिक करेंसी का रेट लगातार डिप्रिशिएट करने लग जाता है, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो गिरने लग जाती है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। लेट अस से कि हमारी करेंसी का अभी जो रुपए का रेट है वो 60 रुपए चल रहा था, वहीं अगर ये रेट लगातार गिरने लग पड़ा, मतलब कितना हो गया, 75 हो गया लेट अस से। तो अब देखो कुछ बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो, सर रेट गिरा कहां पड़ा? हम डोमेस्टिक करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक करेंसी का मतलब हुआ, आप देखोगे रुपए का डॉलर में क्या रेट आ रहा है। अगर आप 1/60 करते हो और 1/75 करते हो तो आप इस बात को आराम से समझ जाओगे। मतलब अगर डॉलर महंगा हो रहा है तो मतलब हमारी करेंसी का रेट डिप्रिशिएट हो रहा है। ये कुछ प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है इंपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्टर्स को तो बहुत फायदा है, पर इंपोर्टर्स को उसमें बहुत नुकसान होने लग जाता है। इसे रिस्टोर करने के लिए आरबीआई या हमारा सेंट्रल बैंक क्या करेगा? वो सीधा सीधा यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगा। मतलब जितना भी यूएस डॉलर का उसके पास स्टॉक पड़ा होगा वो उसे सेल करने लग जाएगा, उससे उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी, उसके शॉर्ट में डिमांड कम होगी, तो उसका रेट अपने आप कम होकर वापस हमारे डिजायरेबल रेंज में आ जाएगा। हालांकि हम बार बार नहीं करा जा सकता, लेकिन एट टाइम्स ऑफ इमरजेंसी इसका यूज जरूर किया जाता है। वहीं कई बार ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंपोर्ट बिल जब हमारे महंगे हो रहे होते, वहीं कई बार जब डोमेस्टिक करेंसी एक्सेसिवली एप्रिशिएट करने लग जाती है। अब अप्रिसिएशन का यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि कई बार $1 लेटर से 60 का है और वहीं $1 अगर कहीं 45 का आ गया, तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंपोर्ट सस्ते हो रहे हैं, बट एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर खराब हो रहा है। क्योंकि अब यूएस वालों के लिए या बाकी दुनिया जो कि यूएस डॉलर ही खाली लेती है, क्योंकि वह कॉमन करेंसी की तरह डील कर लिया जाता है, उन लोगों के लिए इंडिया को सामान बेचना महंगा हो रहा है। उन लोग तो इंडिया को सामान खरीदना महंगा हो रहा है और इंडिया को सामान बेचने में उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इंपोर्ट्स भी महंगे होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट हाल फिलहाल तो बहुत फायदा होगा, लेकिन हो सकता है कल को हमारी मार्केट खराब होने लग जाए। वही इंपोर्ट करना हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहा, क्योंकि बाहर वालों को हमें सामान बेचने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ये कि हम लोग को अपने रेट को फिर कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब हम लोग अपनी फॉरेन करेंसी को रेट को एक रेंज में रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते ना वो बहुत ज्यादा बढ़े ना वो बहुत ज्यादा कम जाए। तो इस केस में सेंट्रल बैंक यूएस डॉलर को परचेज करने लग जाएगा। जैसे ही परचेज करेगा उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब सप्लाई हमारी कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस वापस से बढ़कर 60 रुपए की रेंज पे पहुंच जाएगा। इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग बुलाते हैं डर्टी फ्लोटिंग। और ये कब करा जाता है? अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बात रही मैनेज फ्लोटिंग के बारे में। इसके बाद बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। इसका मतलब एक ऐसी मार्केट जहां पर एक कंट्री की अलग अलग करेंसीज को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे के साथ। एक सेंटर ऑफ ट्रेड है डिफरेंट कंट्रीज के लिए। हमारे देश में तीन तरह की, मतलब दुनिया में तीन तरह की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है। एक, इसका मेन काम क्या होता है? एक होता है ट्रांसफर फंक्शन। ये इंप्लाई करता है कि फॉरेन एक्सचेंज अलग अलग डिफरेंट नेशंस की हम लोग आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा होता है क्रेडिट फंक्शन, मतलब क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है इसके बाद हेजिंग फंक्शन, मतलब अगर फ्यूचर में एक एक्सपोर्टर है, मान लीजिए कि एक्सपोर्टर है जिसने आज एक $10,000 का आज उसने एक कंसाइनमेंट बुक किया। उसे पता है कि मैं कंसाइनमेंट $10,000 का बेचूंगा। लेट अस से आज डॉलर का रेट चल रहा है 60 रुपीज और उसे आफ्टर 10 डेज इस कंसाइनमेंट को बेचना है। और उसे नहीं पता कि 10वें दिन पे 10th डे पर आखिर डॉलर का रेट क्या होगा, वो नहीं जानता। तो ऐसे केस में वो इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक रेट बुक करवा सकता है। वो कह सकता है कि उस दिन अगर $1 65 का होना चाहिए, तो अगर कभी डॉलर 65 की जगह 58 का हो गया तो भी उसे कितने रुपए मिलेंगे? 65 रुपीज। और अगर ज्यादा का हुआ तब वो इस वाले सौदे को कैंसिल करके ज्यादा पे जा सकता है। इसका मतलब है कि हेजिंग फंक्शन में वो रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरेन करेंसी को बचा लेते हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे ऑपरेट करेगा। ये दो तरीके से काम करता है, स्पॉट या फॉरवर्ड। स्पॉट में सिर्फ करंट ट्रांजैक्शंस होती है, कोई फ्यूचर डिलीवरी, जैसे मैंने बताया ना अभी कि 10 दिन बाकी कोई बात नहीं होगी। ये रेट ऑफ एक्सचेंज मार्केट में स्पॉट एक्सचेंज रेट बुलाया जाता है, क्योंकि करंट रेट एट अ टाइम जब ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस। वही फॉरवर्ड मार्केट के अंदर मार्केट हैंडल करती है सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को। इन अदर वर्ड्स,
ट्रांजेक्शन आज होगी बट डिलीवरी फ्यूचर डेट पर होगी। रेट ऑफ एक्सचेंज मार्केट में फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज कहलाया जाता है। इस रेट के अंदर हम लोग फ्यूचर में आने वाले कोई भी एडवर्स ट्रांजेक्शंस को बचा सकते हैं। फाइनली आता है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अप्रिसिएशन का मतलब होता है कि सिचुएशन जहां पर देयर इज अ फॉल इन एक्सचेंज रेट, मतलब डोमेस्टिक करेंसी से अब आपको कम डॉलर मिलेगा, कम फॉरेन करेंसी मिलेगी। फॉर एग्जांपल $1 60 का और $1 50 का हो गया। वही डेप्रिसिएशन का मतलब है राइज इन एक्सचेंज रेट, मतलब कि हम लोग को अब कम रुपया चाहिए ज्यादा डॉलर खरीदने के लिए। मतलब $1 अगर 60 का था वही $1 70 का होगा। अब हमारा $1 के बदले हम लोग को पहले से अब ज्यादा रुपए मिलेगा, ये $1 हमारे खरीदने के लिए हम लोग को ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा, इसे बुलाते हैं डेप्रिसिएशन। तो अगर करेंसी का रेट बढ़ रहा है, डोमेस्टिक करेंसी का रेट बढ़ रहा है तो वो एप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक करेंसी का रेट कम हो रहा है तो वो डेप्रिसिएशन है। ये चीजें मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। इसी के अलावा एक कंसेप्ट और होता है रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन का, जहां पर गवर्नमेंट डेलिबरेटली अगर अपने रेट को कम करती है उसे हम लोग डीवैल्यूएशन बुलाते हैं। ध्यान रहे डीवैल्यूएशन में कंट्री अपना रेट खुद कम कर रही है। 1991 के टाइम पर ये किया गया था। वहीं रीवैल्यूएशन में खुद से अपने करेंसी के रेट को बढ़ा रहे होते हैं। तो ये कंसेप्ट था पूरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया हो। कोई भी डाउट, कोई भी डिस्कशन के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।